तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको टेम्पेस्ट का एक्ट 1 का सीन 2 पढ़ाऊँगा। सीन 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ तो गाइस, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने वो सीन 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको पहले देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, इस सीन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और बाकी के 2 पार्ट मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में प्रॉस्पेरो मिरांडा को अपने बारे में बताता है कि वो पहले मिलान का ड्यूक था और उसके भाई एलोंसो ने उसके साथ धोखा किया और ख़ुद मिलान का ड्यूक बन गया। वो मिरांडा को ये भी बताता है कि वो पहले क्या थी और उसके साथ क्या क्या हुआ। सेकेंड पार्ट में वो मिरांडा को एरियल और कैलिबान के बारे में बताता है। और थर्ड पार्ट में मिरांडा की मुलाकात फर्डिनेंड से हो जाती है और दोनों को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर ने इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि आप इस सीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सीन बहुत बड़ा है और ऐसा करने से आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो इस समय मिरांडा और प्रॉस्पेरो दोनों एक आइलैंड पे होते हैं, क्योंकि जब एलोंसो मिलान का ड्यूक बन गया था तब उसने प्रॉस्पेरो को मारने की धमकी दी थी। इसलिए प्रॉस्पेरो और मिरांडा दोनों वहाँ से भाग गए थे और इस काम में गोंज़ालो ने उनकी हेल्प की थी। तो मिरांडा आइलैंड पर होती है और वहाँ से शिप को डूबते हुए देख रही होती है। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे ये पक्का यकीन होता है कि ये सब काम उसके पापा प्रॉस्पेरो ने ही किया है, क्योंकि प्रॉस्पेरो एक जादूगर है। तो फिर वो अपने पापा से बोलती है, अगर ये तूफ़ान आपके मैजिक से आया है तो प्लीज़ इसे रोक दीजिए। बादल इतने काले हो गए हैं कि लग रहा है कि वो पानी नहीं बरसाएंगे पर ऊपर से काला डार बरसाएंगे। दोस्तों, काला डार जो होता है वो रोड बनाने में यूज़ होता है। ये देखिए, ये जो होता है ना, इसी को काला डार बोलते हैं। और फिर कहती है, ये समुद्र ऐसे राइज़ कर रहा है कि वो आसमान के मुंह से टकरा जाएगा। जिस परिस्थिति से वो गुज़र रहे हैं उस परिस्थिति से मैं भी गुज़र रही हूँ। मतलब कहना चाह रही है कि उनको डूबते देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। उस शिप में ज़रूर महान व्यक्ति होंगे जो डूब रहे हैं। उनके रोने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल उदास हो गया है। अगर मैं भगवान होती तो पूरे समुद्र को ज़मीन में धंसा देती, जिससे वो उन लोगों को ना डुबो पाता। अब प्रॉस्पेरो बोलता है, शांत हो जाओ बेटा, कुछ गलत नहीं हुआ है। अपने दिल से कहो कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर मिरांडा बोलती है, कितना ख़राब दिन है आज मेरे लिए। फिर प्रॉस्पेरो बोलता है, कुछ नहीं हुआ है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है बेटा। तुम अभी नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुम नहीं जानती कि हम क्या थे, हम कहाँ से हैं। तुम नहीं जानती कि मैं सिर्फ प्रॉस्पेरो नहीं हूँ। तुम बस अभी यही जानती हो कि मैं तुम्हारा फ़ादर हूँ। अब मिरांडा बोलती है, मेरा मन ही नहीं हुआ और जानने का। फिर प्रॉस्पेरो बोलता है, अब टाइम आ गया है कि तुम्हें मैं सारी बातें बताऊं। मेरे मैजिक गारमेंट्स उतारने में मेरी हेल्प करो। दोस्तों, शेक्सपियर ने इसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो जादूगर होते हैं उनकी सारी पावर उस मैजिक गारमेंट्स में ही होती है। फिर कहता है, अब अपने आंसू पोंछ लो। इस दर्दनाक सीन को देखकर तुम डर गई हो, पर मेरे जादू से किसी भी पर्सन जिसकी तुम रोने की आवाज़ सुन रही हो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। अब तुम्हें और बताने की ज़रूरत है। अब मिरांडा बोलती है, आपने मुझे कई बार बताने की कोशिश तो की है, पर आप बार बार रुक जाते हो और फिर कहते हो कि अभी टाइम नहीं आया है। अब प्रॉस्पेरो बोलता है, पर अब टाइम आ गया है। अब तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। क्या तुम्हें वो टाइम याद है जब तुम इस आइलैंड पर आई थी? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें याद होगा, क्योंकि उस समय तुम सिर्फ 3 साल की भी नहीं हुई थी। अब मिरांडा बोलती है, सर मुझे याद तो आ रहा है। अब प्रॉस्पेरो बोलता है, क्या याद आ रहा है? कोई घर, कोई आदमी? फिर मिरांडा बोलती है, हाँ मुझे याद आ रहा है कि मेरी देखभाल 4 और 5 औरतें करती थीं। फिर प्रॉस्पेरो बोलता है, 4 नहीं बेटा, 4 से भी ज़्यादा औरतें तुम्हारी देखभाल करती थीं। पर मैं हैरान हूँ कि तुमको ये सब अभी याद कैसे है। क्या तुम्हें कुछ और याद है कि तुम यहाँ पे कैसे आई, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, बताओ।
फिर मिरेंडा बोलती है, पापा पर मुझे उसके आगे कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर प्रॉस्पेरो बोलता है, 12 साल पहले, मिरेंडा 12 साल पहले तुम्हारा फादर एक मिलान का ड्यूक हुआ करता था। फिर मिरेंडा बोलती है, तो पापा क्या आप मेरे फादर नहीं हो? अब प्रॉस्पेरो बोलता है, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी थी, उसी ने मुझे बताया था कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारा पापा मिलान का ड्यूक हुआ करता था और तुम कोई आम लड़की नहीं हो, एक प्रिंसेस हो। फिर मिरेंडा बोलती है, हे भगवान, ये हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा? फिर प्रॉस्पेरो बोलता है, दोनों हुआ बेटा। ये हमारे साथ बहुत बुरा हुआ कि हम लोगों को अपना शहर छोड़कर आना पड़ा, पर यह बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पर सही सलामत आ गए। अब मिरेंडा बोलती है, मैंने आपको कितना परेशान किया और मुझे ये सब याद भी नहीं है। प्लीज़ पापा और आगे बताइए। फिर प्रॉस्पेरो बोलता है, ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे भाई यानी तुम्हारे अंकल एंटोनियो ने मेरे साथ धोखा किया। एक वही तो था जिससे मैं तुम्हारे बाद सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उस समय मिलान नंबर 1 स्टेट था इटली का और प्रॉस्पेरो नंबर 1 राजा था। सब लोग जानते थे कि प्रॉस्पेरो से अच्छा कोई नहीं है। जब मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया तब मैंने अपना सारा गवर्नमेंट अपने भाई एंटोनियो को दे दिया और धीरे धीरे मेरे लोग मुझे भूलने लगे। क्या तुम सुन रही हो मेरी बात? फिर मिरेंडा बोलती है, हाँ सर, मैं अच्छे से सुन रही हूँ। अब प्रॉस्पेरो बोलता है, जब वो सारा काम करना सीख गया तब उसको मेरे लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। अब मेरा भाई वो करने लगा था जो उसको अच्छा लगता था। मेरे लोग भी उसी की बात सुनते थे। इस तरह मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया। पर तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। फिर मिरेंडा बोलती है, हाँ सर, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। फिर प्रॉस्पेरो बोलता है, मैंने अपना सारा काम अपने भाई के ऊपर छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया था। मैं उस पर ट्रस्ट करने लगा था जैसे कोई मम्मी पापा अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मुझे लगता था कि वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा, पर वो अपने आप को ही राजा समझने लगा था। मेरी जगह लेने के बाद वो सोचने लगा था कि सब कुछ मेरा ही है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? और फिर मिरांडा बोलती है, आपकी स्टोरी तो सर बहरों का भी कान खोल दे। अब प्रॉस्पेरो बोलता है, अब उसको पूरा मिलान चाहिए था। अब वो मिलान का ड्यूक बनना चाहता था। मेरे लिए मेरी लाइब्रेरी ही मेरा ड्यूकडम था। वो सोचने लगा था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने नेपल्स के राजा एलोंसो के साथ मिलकर एक प्लान बनाया मुझे भगाने के लिए, और उसके बदले एंटोनियो ने नेपल्स के राजा एलोंसो को पैसे भी दिए। फिर मिरांडा बोलती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब प्रॉस्पेरो बोलता है, अब इसकी करतूतों को सोचो और बताओ, क्या कोई भाई ऐसा हो सकता है? अब मिरांडा बोलती है, मैं अपनी दादी माँ को तो बुरा नहीं कह सकती, पर कभी कभी एक माँ गंदे बच्चे को जन्म दे देती है। अब प्रॉस्पेरो बोलता है, नेपल्स का राजा एलोंसो मेरा दुश्मन था, पर मेरा भाई उनके साथ मिल गया। उसने रात में मिलान के दरवाजे खोल दिए और एलोंसो अपनी पूरी आर्मी के साथ हमारे स्टेट में घुस गया। फिर हम लोगों को मिलान से बाहर निकाल दिया गया। अब मिरांडा बोलती है, मुझे तो याद भी नहीं उस टाइम मेरा क्या हुआ होगा। मैं कैसे रोई होंगी। उस घटना को याद करते हुए मैं फिर से रोऊंगी। अब प्रॉस्पेरो बोलता है, अभी थोड़ा और सुनो बेटा, और थोड़ा सुन लो, पूरी कहानी सुन लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब हम लोग किस चीज़ का सामना करेंगे। फिर मिरांडा बोलती है, जब उन्होंने हमारे स्टेट पर कब्ज़ा कर लिया था तो हम लोगों को उन्होंने मारा क्यों नहीं? फिर प्रॉस्पेरो बोलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। मेरी कहानी सुनकर सबके मन में यही क्वेश्चन आता है कि एंटोनियो ने हम दोनों को क्यों नहीं मारा। बेटा, मेरी प्रजा मेरे से बहुत प्यार करती थी, और अगर एंटोनियो मुझे मारने की कोशिश करता तो वो ज़िंदा न रह पाता। उन लोगों ने हम दोनों को एक बोट पर बैठा दिया था। बोट की कंडीशन एकदम बेकार थी, एकदम ख़राब बोट थी वो, पर किसी तरह हम लोग इस आइलैंड पर आ गए। अब मिरांडा बोलती है, हे भगवान, मैंने आपको कितना परेशान किया होगा उस टाइम। फिर प्रॉस्पेरो बोलता है, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से ही तो मुझे हौसला मिला था। जब तुम मुस्कुराती थी तो मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलता था। अब मिरांडा बोलती है, फिर हम लोग इस आइलैंड पर आए कैसे? अब प्रॉस्पेरो बोलता है, गोंज़ेलो की वजह से बेटा। गोंज़ेलो ने हमारे लिए बोट में कुछ खाने का सामान रख दिया था और कुछ कपड़े रख दिए थे, और जो भी ज़रूरत का सामान था वो उसने रख दिया था। गोंज़ेलो जानता था कि मुझे बुक्स
पढ़ना बहुत पसंद है। उसने मेरी लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स भी दे दी थी। अब मिरांडा बोलती है, मुझे उस इंसान को देखना है जिसने हमारी इतनी हेल्प की है ना, मुझे उसको देखना है। अब प्रॉस्पेरो बोलता है, अब मुझे उठना होगा। प्रॉस्पेरो फिर से अपने मैजिक गारमेंट्स को पहन लेता है। फिर कहता है, तुम यहीं बैठी रहो बेटा, मैंने तुमको इस आइलैंड पर लाकर बहुत अच्छी परवरिश दी है और राजकुमारियों से ज़्यादा पढ़ाया लिखाया है। वो सब फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट करती हैं। अब मिरांडा बोलती है, मैं प्रेयर करती हूँ कि भगवान आपको सफलता दे, पर एक क्वेश्चन का जवाब आपने मुझे नहीं दिया। आप इस तूफ़ान को क्यों लाए हैं? फिर प्रॉस्पेरो बोलता है, और सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी के लिए इतना काफ़ी है। मेरे दुश्मन इस आइलैंड पर आ चुके हैं और अब मुझे उनको सबक सिखाना है। अभी नहीं किया तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद प्रॉस्पेरो मिरांडा को सुला देता है। फिर एरियल आता है। इसके आगे का पार्ट मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूँगा। हाँ तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आगे के एक्ट्स और सीन्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।